स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज हमारा टारगेट है कि वी विल डिस्कस अबाउट रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए, और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आपको हम दे देंगे। ठीक है, और एक जो है एसओपी बेस्ड ट्रेड प्लान। ठीक है, एसओपी बेसिकली होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। सो किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हैं, किसी भी इवन छोटा से छोटा अगर आप शॉप भी ओपन करते हैं, अगर आपने एसओपीज बनाए नहीं है, ठीक है, तो आपके बिजनेस में आपका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस, सबको एसओपीज की ज़रूरत पड़ती है टू स्ट्रीमलाइन द थिंग्स। ठीक है, बेसिकली एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो रेड कार थियरी है। ओके, सो बेसिकली रेड कार थियरी होती है साइकोलॉजी में। रेड कार थियरी का क्या मतलब है कि मान लो कि मैं रैंडमली अगर आपसे अभी पूछूं कि आपने आज सुबह से लेकर अभी तक कितनी रेड कार्स देखी हैं, ठीक है, तो शायद आपको उसका आंसर पता नहीं होगा। ठीक है, आप रैंडमली कोई भी नंबर मुझे बता देंगे जो कि करेक्ट, अनकरेक्ट, कुछ भी हो सकता है। क्यों अपने को दिया? हम्म, डाल दिया हो? ऐसा डाल दिया हो? डाल दिया? ठीक है, तो बेसिकली रेड कार थियरी क्या बोलती है कि अगर मैं आपको अभी पूछता हूँ कि आपने आज सुबह से कितनी रेड कार्स देखी हैं, तो यू विल नेवर नो द राइट आंसर। ओके, बट अगर मैं आपसे बोलूँ आपको कि अगर आप एक भी रेड कार देखते हैं उसके बदले में आपको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली कार का नंबर पता होगा कि कितनी कार्स आपने देखी आज जो जिनका कलर रेड था। ठीक है, राइट। जैसे कि हम स्कूल में थे तो हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि किसी पंजाबी को अगर हमने देख लिया तो इट इज़ अ लकी डे, राइट। कोई स्टूडेंट अगर पगड़ी लगा के आया है तो उसको हम देख के, ठीक है, वो हमारी लकी चार्म होता था कि आज स्टूडेंट, आज हमें क्लास में मार नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ चलता था हमारे क्लास में। सेम चीज़ है यहाँ पे कि जब आपको वो एग्जैक्टली पता होता है कि आपको क्या देखना है, ठीक है, तो आप उसको फोकस के साथ उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या देखना है, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ठीक है, तो ईच एंड एवरी डे, हर हर रोज़ आप नई एक्टिविटी करते हो, नए तरीके से उस काम को करते हो, जिसके कारण क्या होता है, उस काम की एक्यूरेसी नहीं आती है। ठीक है, फ्रीडम एक अलग चीज़ है। ओके, लोग फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाते हैं कि फ्रीडम चाहिए, हर एक काम का फ्रीडम, जब मन करे तब काम कर लो, जब मन करे तब घूमने चले जाओ, बट एक्चुअली उससे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ जनरलाइज अच्छी लगती है। ठीक है, कोई सिस्टम ग्रो तभी करता है जब एक चीज़ उसमें कंसिस्टेंटली होती हो। ठीक है, आप किसी भी सिस्टम को देखो, किसी भी कंपनी को देखो, उसमें आने का टाइम, जाने का टाइम, इवन नंबर ऑफ लीव्स और हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, अगर वही कंपनी अगर सबको फ्रीडम दे दे कि आपको जब आना है तब आओ, आपको जब जाना है तब जाओ, तो लगभग सारे लोग जो काम कर रहे होंगे अलग अलग टाइम पे आ रहे होंगे, अलग टाइम पे जा रहे होंगे, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, और ना ही वहाँ पे कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रीडम इज़ अ रॉन्ग वर्ड। फ्रीडम के साथ आप कभी ग्रो नहीं करते हो, आपको कभी ना कभी या तो आपको कोई थर्ड पार्टी रूल्स में डालेगा, या तो आप खुद अपने आप को रूल्स में डालोगे, जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने लिए खुद रूल डिफाइन करते हो और उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, दैट इज़ डिसिप्लिन। ठीक है, और जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते वो लोग
किसी थर्ड पार्टी के कारण, मीन्स जॉब कर रहे हैं या कोई डिपेंडेंसी है कहीं पे, तो उसके कारण डिसिप्लिन में आते हैं। एट दी एंड आपको डिसिप्लिन में आना ही पड़ता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रेडिंग में भी। अगर आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका रोज़ ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, ट्रेडिंग एंड करने का टाइम फिक्स नहीं है, आप रोज़ चार्ट के ऊपर विदाउट टेकिंग एनी ट्रेड टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एनालाइज करने में मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो आप एट दी एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है। आप हर रोज़ आ रहे हो मार्केट में, हर रोज़ आप नई एक्टिविटी कर रहे हो, हर रोज़ मार्केट में आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नए नए रूल्स सीख रहे हो और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिसके कारण क्या होता है, हमेशा आप ट्रायल एंड एरर ही करते रहते हो, आप कभी भी किसी एक चीज़ पे फिक्स नहीं रहते हो, ठीक है। आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी ट्रेडिंग प्लान अगर आपको मिल जाए कहीं से भी, उस ट्रेडिंग प्लान की एक्यूरेसी कभी भी 70% से ऊपर नहीं आएगी, आप खुद टेस्ट करोगे उसको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ट्रेड प्लान अच्छा काम कर रहा होता है, बट जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी तो ट्रेड प्लान अच्छा काम नहीं करेगा। और किसी भी ट्रेड प्लान का सक्सेस रेट कितना है उसको टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट जो ड्यूरेशन चाहिए होता है वो होता है 6 मंथ का, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका जो ट्रेडिंग जो आपको मिल रहे हैं, सिग्नल जो आपको मिल रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ठीक है। एक या दो दिन से कोई भी ट्रेडिंग प्लान अच्छा है या ख़राब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, ओके। सो हियर इज़ द थिंग कि हम जा रहे हैं रूल बेस्ड सिस्टम को बनाने के लिए। रूल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? रूल बेस्ड सिस्टम एक कोई भी सिस्टम जिसके अंदर आपने स्ट्रिक्टली रूल डिफाइन किए हो, ठीक है। अगर मुझे रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान बनाना है तो उस ट्रेडिंग प्लान में क्या होगा, राइट, उसमें बाय कंडीशंस होंगी कि इन व्हाट कंडीशंस आई विल बी टेकिंग अ बाय ट्रेड, राइट। उसमें सेल कंडीशंस होंगी, किस कंडीशंस में मैं सेल का ट्रेड लूँगा, ठीक है। बाय कंडीशंस आपके ऊपर कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आप कंडीशंस इसमें लगाओगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंडीशंस लगाओगे आप, उतना ज़्यादा आपको ट्रेड कम मिलेगा, बट आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मान लो कि अगर मैं सिंपली मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, 9 EMA एंड 20 EMA के क्रॉसओवर पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो एक सिंपल रूल है कि जब भी 9 EMA हमारा 20 EMA को क्रॉस करे, ठीक है, हमें बाय का ट्रेड लेना है। जब भी हमारा 9 EMA 20 EMA को डाउन साइड क्रॉस करे तो हमें सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। ये दोनों ही रूल बेस्ड सिस्टम है, दोनों ही एकदम सिंपल सिस्टम है बाय एंड सेलिंग के लिए, राइट। फिर भी इस चीज़ में लोग लॉस करते हैं, उसका रीज़न ये होता है, राइट, कि इसकी जो एक्यूरेसी है, कई बार क्या होता है कि मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। इन साइडवेज मार्केट आपको बार बार ऊपर की साइड एंड बार बार नीचे की साइड क्रॉसओवर दिखने मिलता है, जिसके कारण आपका लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले इस सिस्टम को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इस जो साइडवेज मार्केट है उसकी रेंज के बाहर मार्केट जाएगा तो ही मुझे ये सिस्टम ट्रेड अच्छा देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। इसको आप साइडवेज मार्केट में अप्लाई करोगे आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं अकाउंट उड़ गया, ठीक है। सो हर कंडीशंस, किस कंडीशन में कौन सा ट्रेड सेटअप चलेगा, किस कंडीशन में कौन सा ट्रेड सेटअप नहीं चलेगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर कंडीशन में हर ट्रेड सेटअप नहीं चलता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लगभग पिछले ही लगभग फ्राइडे को ये हमारा सेशन था जिसमें मैंने आपको ये पिवट पॉइंट बताए थे। फ्राइडे या सैटरडे को सेशन था जिसमें हमने बताया था पिवट पॉइंट है, जिसमें हमने कैमरिला पिवट आपको सबको डिस्कस करे थे, ठीक है, राइट। आज के एग्जांपल ले रहा हूँ, चार्ट अभी हमारे सामने खुला हुआ है, ठीक है, और हम कल का भी एग्जांपल लेंगे, 2 दिन का एग्जांपल लेंगे इस सेम कैमरिला की थ्योरी के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास जो चार्ट खुला हुआ है वो है हमारा यूरो यूएसडी का, ठीक है। 3 दिन का डेटा ले लेते हैं, आज कल और एक उसके एक दिन पहले का, ठीक है, फाइन। सो हम अगर उस दिन देखेंगे, ये है आपका जो इस दिन क्या हुआ था यूरोसिटी में, ठीक है। कैमिला में मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट हमेशा अगर रेंज ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो R3 S3 दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है। कई बार R3 S3 इंपॉर्टेंट लेवल हम कंसिडर करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और आपको उन इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही ट्रेड लेना चाहिए। ये हमारा जो पूरा का पूरा CPR एंड पिवट थियरी का
पार्ट था, ठीक है। तो सुबह से मार्केट हमारे प्रीवियस डे लो के पास ट्रेड कर रहा था, तो ये कोई भी आप यहाँ पे ट्रेड बाय का बना सकते थे आराम से, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेटअप था वो आपका प्रीवियस डे लो के पास आपको सेटअप दे रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। और जो एस एल रहता आपका कम रहता, मतलब आप आराम से 1:2 या 1:3 के ट्रेड सेटअप में इसको ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे पिवट पॉइंट है, सी पी आर की रेंज कुछ ये होगी, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ से सी पी आर तक का ट्रेडिंग आराम से इस सेटअप में कर सकते थे, जो कि हमारा है कैमरिला प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। दूसरा मैंने जो आपको प्राइस सीरी बताई थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस, ये लो पॉइंट है, ठीक है, जब भी प्राइस उसकी रेंज में किसी लो पॉइंट या हाई पॉइंट के आसपास होती है, राइट, तो प्राइस हमेशा उसकी मीन वैल्यू के पास जाने का ट्राई करती है, दैट इज़ अ पिवॉट, ओके। ये दोनों थ्योरी के आसपास यहाँ पे क्या ट्रेड बनता है, यहाँ पे आपका बाय का ट्रेड बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है आपकी R3 पिवॉट से यहाँ से रिजेक्ट होती है, ठीक है। और जो सेम हमारा पिवट पॉइंट है, इस पिवट पॉइंट को ब्रेक किया है सिंगल कैंडल ने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तुरंत रिजेक्शन आया है, ठीक है। मतलब विद इन 2-3 कैंडल प्राइस वापस से उस प्राइस एरिया के नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया होगा, ठीक है। और दे विल बी कॉन्स्टेंटली बाइंग यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। एंड देन द रीज़न इज़ कि मेरा ऐसा लेट हो रहा है, ठीक है, हमें ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमें मार्केट फेक दे रहा है ट्रेड में से, ठीक है। पर अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप रूल्स को डिफाइन नहीं करोगे कि आप क्या चीज़ को देख रहे हो मार्केट में, ठीक है, क्या लेवल आपको देखना है मार्केट में, तब तक आपको सेटअप मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है ट्रेडर्स के साथ, कि मैंने आज बोल दिया R3 से रिवर्स आया, अगर कल यही चीज़ R5 से आएगी तो लोग बोलेंगे कि कल R3 से आया था, आज R5 से आया। तो चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल सकता है, ठीक है, दैट इज़ राइट, ओके। बट जो मैंने आपको जितने लेवल्स बताए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला R3 से रिवर्स आएगा तो R3 से रिवर्स आएगा, अदरवाइज हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमने आपको CPR की रेंज बताई, हमने आपको सारे पिवट पॉइंट बताए। आप भूल जाओ कि R1 है, R3 R4 है, क्या है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड ले रहा हूँ तो प्रीवियस डे लो का लेवल एकदम मेरे पास में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ तो प्रीवियस डे लो का लेवल इतने पास में है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्काल्पिंग में आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए स्कोप क्या बनता बचता है मार्केट का, ऊपर जाने का। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती थी कि या तो मार्केट इन सारे ऑर्डर्स को फिल करता, ठीक है, फिर ऊपर जाता, और उसको जाना ऊपर ही था क्योंकि जो अपसाइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है। अब लिक्विडिटी के अंदर हम जाएंगे डिटेल में, ठीक है। बट अपसाइड की जो लिक्विडिटी थी, मार्केट उसको कैप्चर करने के लिए गया है ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ अ लिक्विडिटी। अगर आप देखोगे ये रेंज काफ़ी इक्वल हाइज हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में जो लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को कैप्चर करने के बाद मार्केट नीचे गिर गया, या फिर हमारा प्राइस जो है, प्राइस डिलीवरी नीचे चली गई, ठीक है। पर हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कंफ्यूज हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कोई सिस्टम ने हमें रूल नहीं बताए, हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और उसके कारण ऐसा होता है कि आप मार्केट में फंस जाते हो, ओके, ठीक है। आज के दिन भी लगभग सेम डे रिपीट हुआ है आपका ये वाला, ठीक है। प्राइस ट्रेडिंग नियर प्रीवियस डे लो, राइट, इसके आसपास जो भी आपके ऑर्डर्स हैं उनको फिल कर रही है। प्रीवियस डे लो S3, ठीक है। मतलब ये जो एरिया है वो हमारा एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस, ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस, जब ये सारा ऑर्डर्स को फिल कर लिया उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आप रूल में डिफाइन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप नेक्स्ट डे चार्ट को देखोगे तो आप क्या देख रहे हो आपको यही पता नहीं होगा, है कि नहीं। सो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि अगर आप आज ट्रेड करने बैठे हो तो आप एग्जैक्टली क्या देख रहे हो, क्या प्राइस लेवल देख रहे हो, ठीक है, क्या पैटर्न देख रहे हो, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक बेसिक ट्रेड प्लान में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस ट्रेड प्लान को हम बोलते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन
जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है उसका ही पार्ट है ये, ठीक है। और हम इस ट्रेड प्लान को बोलते हैं हंटिंग, राइट। जैसे हम आप एनिमल हंटिंग करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे प्राइस हंटिंग करते हैं, ठीक है। ओके, सो हंटिंग की अगर आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैपिंग करते हो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप जो करते हो वो है आपका फील्ड मैपिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, फील्ड मैपिंग करोगे। फिर जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट एरियाज या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे उनको आप मार्क करोगे, ठीक है। यू विल वेट फॉर प्राइस टू कम इन दोज एरियाज, ओके। यू विल ऑब्जर्व प्राइस एक्शन and then you will take the trade, ओके। उसके बाद आप ट्रेड लेंगे तो आप इसको मार्क कर लो, या आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहता है, सबसे पहले वी विल डू द फील्ड मैपिंग। फील्ड मैपिंग इज नथिंग, आप पूरे जो प्राइस डिलीवरी उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट एरियाज इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे, ठीक है। अब जब हमने स्टार्टिंग में सेशन लिए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, कभी भी जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो सिर्फ एग्जैक्टली उतने ही रेंज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हर लेवल को आपको थोड़ा अप एंड डाउन डिफरेंस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर हमारी R4 जो बन रही है वो बन रही है 1.04910, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा तो ये R4 का इफेक्ट इस पर नहीं आएगा, या नीचे आएगा तो R4 का इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। आपको हर लेवल को एक जोन की तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। इस जोन में जब भी मार्केट आएगा देन विल सी टू इट के वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। समझ में आया इतना। सो यहाँ पे आपको इतनी सारी एक्टिविटी करनी रहती है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखने हैं, ठीक है। और ये यही चीज़ हम देख रहे होंगे हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ इसमें बताऊंगा। साथ सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो भी मेरा एक ट्रेड प्लान है वो है, जो है कि आपका कैमरेला पिवट प्लस प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड हाई, ठीक है। सो हमें आइडेंटिफाई करनी है मार्केट की रेंज, ठीक है। कि मार्केट की रेंज क्या होती है, कि किस रेंज में आज प्राइस डिलीवरी हो सकती है। तो फर्स्ट रेंज फाइंड आउट करने का जो अपना मेथड होता है वो है आपका प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो जो हाई एंड लो का जो रेंज है ये भी एक आपके लिए अच्छा रेंज आइडेंटिफिकेशन बताता है, ठीक है। अब रेंज आइडेंटिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है हमें, कि हमारे पास ये दो लेवल आ गए, जो है एक पहला प्रीवियस डे हाई और दूसरा लेवल है हमारे पास प्रीवियस डे लो। अगर प्राइस कहीं यहाँ पे सेंटर में ओपन होकर प्रीवियस डे हाई के पास जाती है, इट मीन्स कि दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और वहाँ से प्राइस गिर सकती है। और अगर प्राइस ओपन होकर इसके पास आती है तो इट मीन्स इट विल एक्ट एज सपोर्ट, और प्राइस उसके बाद यहाँ से उठ के ऊपर आ सकती है, ठीक है। सो ये दो पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है आपका प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। दूसरे पॉइंट हैं आपके कैमरेला पिवट में R3 एंड S3, ठीक है। तो R3 एंड S3 भी एक रेंज है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कैमरेला की रेंज क्या होती है, R3 S3 होती है, और हम उस रेंज को ट्रेड करते हैं। R3 S3 की रेंज को हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे R3 S3 की रेंज अगर ये, तो कौन सी है रेंज, ये वाली जो रेंज है आपकी S3 एंड R3 की है, ठीक है। तो जस्ट एक दिन पहले जो भी मार्केट में हुआ, ठीक है, वो सेम आज तीसरे दिन रिपीट हुआ, ठीक है, राइट। तो हमेशा मार्केट में जो भी एक्टिविटी होती है वो हमेशा अपने पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, अपने पास्ट को कहीं ना कहीं आपको बताएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको हर रोज़ के चार्ट आपको स्क्रीनशॉट करके रखने चाहिए, ठीक है। देयर आर ट्रेडर्स जो हर ईच एंड एवरी डे उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस चार्ट को अपने ट्रेलो पे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जब भी आप उस चार्ट को
पूरा बनने के बाद देखते हो तो आपको एग्जैक्टली दिखता है कि यहाँ पे आज क्या पैटर्न बना है। और जब आप उसको पैटर्न को बार बार कभी देखोगे तो आप उसको पहले से प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, राइट। पर वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका कोई भी एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि देखो आप प्राइस को अगर आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, प्राइस को आप यहाँ देख रहे हो, आपके पास यहाँ प्रीवियस डे लो है, आपके पास यहाँ पे R3 है, और यहाँ पे आपके पास एक S3 लेवल है। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है। अगर प्राइस आती है S3 लेवल के पास तो यू विल बी लुकिंग फॉर बाय अपॉर्चुनिटीज़। क्यों यहाँ पे बाय देख रहे होगे, क्योंकि हमने बोला है R3 ने S3 एक रेंज होती है, और उसके बाहर की जो रेंज होती है वो आपकी होती है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की। तो रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, और आप यहाँ पे जब मार्केट प्राइस पहुँचता है तो वापस यहाँ पे सेल की ट्रेड लो। ठीक है, इन दैट केस जब प्राइस यहाँ ओपन होती है और इसको टच करती है, ठीक है, इट मीन्स उसने यहाँ की लिक्विडिटी को कैप्चर करा है और फिर वो प्राइस एक हाई लेवल पे जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस नया हाई क्रिएट करे और कल आपको नए हायर हाई एंड हायर लो दिखें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट हमें देखना है कि प्राइस सबसे पहले लिक्विडिटी कहाँ से कैप्चर कर रही है और हम उस ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ले लें। ठीक है, तो ये है आपका आज का चार्ट। और जस्ट अगर आप देखोगे इस वाले चार्ट को तो कुछ ऐसा ही चार्ट यहाँ पे बना है। ठीक है, मार्केट साइडवेज रहा है 12 बजे तक, और उसके बाद मार्केट ने R3 कैप्चर करके मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, प्राइस नीचे चली गई, मार्केट साइडवेज रहा है अराउंड 12 बजे तक, और उसके बाद प्राइस क्या कर रही है यहाँ पे, जो हमारा S3 का लेवल है, ठीक है, उसको कैप्चर कर रही है और उसके बाद ऊपर चली जा रही है। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है? राइट, सो बेसिकली ये पैटर्न सीधा दूसरे दिन ही रिपीट हो गई। ठीक है, जस्ट एक दिन बाद ये सेम पैटर्न रिपीट हो रही है। तो उसका क्या मतलब है कि प्राइस जो है हमेशा एक पैटर्न में ही मूव करती है, आपको बस उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में कुछ मिस्टेक ना करें। ठीक है, और चार्ट को इसीलिए स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है कि जब भी हमें कुछ दिखे प्राइस में तो हम उसके सिमिलर ट्रेड को वहाँ पे ले पाएँ। ठीक है, तो आपको हमेशा चार्ट को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ईच एंड एवरी डे, और उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो है ट्रेलो। ठीक है, ट्रेलो के अंदर अकाउंट बना लो, आपको बेसिकली नोट्स क्रिएट करने का फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने स्क्रीनशॉट्स को डेट वाइज डाल के रखो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलो। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट इज़ आवर फील्ड मैपिंग। फील्ड मैपिंग ने हमने क्या किया, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, R3 एंड S3, इन दोनों चारों लेवल को हमने अप्लाई किया। फिर हमारे पास सेंटर लेवल कौन सा आता है, जो कि आता है आपका पिवट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे CPR हमने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि CPR को हमने हाइड किया हुआ है, जिसके अंदर सिंपली प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ही हम देख रहे हैं। ठीक है, अब उसकी सेटिंग में जाके अगर मैं यहाँ पे इसको पिवट्स को दिखा दूँ, अगर हम 5 मिनट पे जाएंगे, ठीक है, जो इंडिकेटर मैंने आपको दिया उसका प्रॉब्लम ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे वो इंडिकेटर काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो उसको सिर्फ एक बार अप्लाई करता हूँ CPR को, बाद में जो भी लेवल बनते हैं उसको मैं मैन्युअली मार्क कर लेता हूँ पर्टिकुलर डे के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरा एक ये लेवल बना है और इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, उनको लॉक कर देते हैं, जिससे कि हम अगर चार्ट पे कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन से वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सो आप ऐसे CPR को मार्क कर सकते हो, जिससे कि आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ये CPR की रेंज यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, सो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें करना क्या है, फील्ड मैपिंग करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारे पास, ये पूरी रेंज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अपने ने मार्क कर लिया। ठीक है, आपको वेट करना है कि प्राइस उस एरियाज़ में आए। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और देन यू विल टेक द ट्रेड। ओके,
सो ये बेसिक प्राइस एक्शन मेथड है ट्रेडिंग का, ठीक है। इसके प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी डे आपको इन लेवल्स को मार्क करना है, देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि प्राइस उन लेवल्स पे आके कर क्या रही है। ओके, प्राइस उन लेवल्स पे आके क्या कर रही है, ठीक है, क्या एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। एक जो दूसरा ट्रेड प्लान मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज़, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड प्लान में हमने क्या किया, फील्ड मैपिंग करी कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, R3 S3 कहाँ पे हैं और हमारी CPR की रेंज क्या बन रही है, ठीक है। सो अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया, मान लो ये CPR की रेंज पे छोटे छोटे जो आपको ट्रेड मिल रहे हैं सेलिंग के, वो ट्रेड आपने मिस कर दिए, तो आपको एक बड़ा ट्रेड जो मिलता है 12 साढ़े 12 के पास पास, जब मार्केट लंदन ओपन होता है, ठीक है। जो फॉरेक्स है वो टाइम बेस्ड काम करता है, ठीक है। तो फॉरेक्स में आपको हमेशा याद रखना है कि अभी बज कितने रहे। अगर आपको वो टाइम याद नहीं रहेगा तो हमेशा आप गलतियाँ करोगे। जैसे फॉरेक्स में जो USD के न्यूज़ हैं वो हमेशा 7 बजे, 5:30 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो कई बार आपने ट्रेड लिया और सुबह लंदन सेशन में आप एवरेजिंग करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, और शाम को 7 बजे आपके अगेंस्ट में न्यूज़ आती है और आपकी एवरेजिंग तो छोड़ो, आपका अकाउंट भी उस टाइम पे उड़ा देगा, ठीक है। फॉरेक्स न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, फॉरेक्स एक बार जो डायरेक्शन पकड़ता है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 12 बजे के बाद फॉरेक्स में एक हाई एंड लो बनाने का मोमेंटम आता है, ठीक है। सो आज क्या हो सकता है यूरो एसडी में, तो यूरो एसडी को आप अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, सो हायर टाइम फ्रेम पे आप उसको देखो, तो अगर हमें 4 आवर पे कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरिया दिख रहा है या फिर इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है, तो इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे है जो काफ़ी दूर है, प्राइस अभी यहाँ पे डिलीवर हो रही है, ठीक है। सो नियर बाई एरियाज हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। अगर कोई नियर बाई एरिया हमें दिख रहा है, राइट, तो हम देखेंगे कि प्राइस वहाँ तक पहुँचने के तक कितना मोमेंट लेती है, ठीक है। सो इट कैन रीच अप टू दिस लेवल और फिर वहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था डाउन का, वो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। और जो ब्रेक आपको कहाँ मिला है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिला है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें फ़िलहाल, बेसिकली मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कि आपको एक साथ अगर सारी चीज़ें अप्लाई करने बोल दूंगा तो आपका इतना एक्यूरेसी आएगा नहीं और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें देखना क्या है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि आप 1 से लेके 12वीं तक और फिर अपने कॉलेज लाइफ में जितनी चीज़ें सीखते हो, उन सबको आप अपने जॉब में एक साथ अप्लाई करते हो, ठीक है। दैट इज़ द ओनली थिंग कि हम बेसिक से सीखते हैं ट्रेडिंग और फिर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक साथ। ओके, सो करना क्या है, सेम प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, R3 S3 और आपका CPR, ये 5 लेवल आपको मैंने दिए। इन 5 लेवल पे आके प्राइस क्या कर रही है आप उनको देखो। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतना करो, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतना करो कि आपका मान लो ये जो 5 लेवल है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है, फिर आपका हो गया यहाँ पे CPR और R3 S3। अगर S3 जो है आपका अगर प्रीवियस डे लो के पास में, तो इस पूरे जोन को आप एक डिस्काउंट जोन समझ सकते हो। और अगर आपका जो R3 है वो आपके अगर प्रीवियस डे हाई के पास में, तो इसको पूरे जोन का प्रीमियम जोन समझ सकते हो। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है वो तो सबको पता होगा कि अगर डिस्काउंट इट मीन्स यहाँ पे आपको डिमांड क्रिएट होगी किसी भी चीज़ की, और यहाँ पे अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे उसकी सप्लाई क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल रहा है, यहाँ पे वो महंगा है, ठीक है। तो महंगे में बेचने वाले आएंगे और सस्ते में खरीदने वाले आएंगे, ओके। कोई भी चीज़ महंगी होती है तो बेचने वाले ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है तो खरीदने वाले ज़्यादा वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ महंगी है सस्ती है, प्राइस अभी महंगे के पास में या सस्ते के पास में, आपको देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्राइस जो है हमारी वो करंटली कहाँ पे ट्रेड कर रही है, और गुड सेटअप में आपको देखना है कि 12 बजे के आसपास, ठीक है, 12 बजे के आसपास अगर आपको कोई लेवल मिल रहा है कि जहाँ पे प्राइस जाएगी,
जिस डायरेक्शन में जा रही है, या तो सपोर्ट की तरफ जा रही है या रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। अगर सपोर्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वेट करो सपोर्ट तक जाने की, और फिर उसके बाद उसको रिवर्सल पे ट्रेड करो। अगर रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है 12 बजे के बाद, तो आप वेट करो कि वो रेजिस्टेंस को वहाँ पे कैप्चर करे, फिर नीचे गिरे। ठीक है, ये एक्टिविटी आप करिए। ओके, मैंने आपको जो लेवल दिए हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, S3 एंड R3, ठीक है, और आपका एक CPR एरिया। ओके, और उसका भी एक बेसिक प्रैक्टिस है, क्योंकि आप अभी डेमो में कर रहे हो। तो आप सिंपली देखो कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा कोई भी लेवल है, S3 हो, S4 हो, S5 हो, ठीक है, जो आपका प्रीवियस डे हाई हो, लो हो, कुछ भी हो, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है, सो एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख जाए कैंडल स्टिक की, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और अगर वो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखती है, उसके डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करो। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कम आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल फिल्टर नहीं डाले हैं। ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप चार्ट को देखने लगोगे, आप वेट करने लगोगे प्राइस की पर्टिकुलर एरिया में पहुँचने की। तो फर्स्ट प्रैक्टिस आपको यही करनी है कि आपको कोई भी ट्रेड, बाय का ट्रेड ले रहे हो तो इट हैज़ टू बी नियर बाई सपोर्ट, और सेल का ट्रेड ले रहे हो इट हैज़ टू बी नियर बाई रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका दूसरा, कि जो दूसरा सेटअप है हमारा, ठीक है, दूसरे सेटअप पे हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया या फिर हायर टाइम फ्रेम के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको देखेंगे। अगर मैं फिर 5 मिनट का देख रहा हूँ तो मेरे को 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना चाहिए, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें इंपॉर्टेंट एरिया कौन से मिले, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा जोन बना था, ये पूरा आपका बना हुआ है यहाँ पे एक पूरा डिस्काउंट जोन, या फिर जिसको हम बोलते हैं आपका डिमांड जोन। ठीक है, और यहाँ पे एक पूरा ऊपर सप्लाई एरिया यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये जो एक पूरा यहाँ पे सप्लाई एरिया था वो भी आपको क्रैक कर गया मार्केट। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे किस एरिया से रिवर्स आ सकता है, इट कैन बी बना और S3। ठीक है, और यहाँ पे पिवट तक, तो जो आपका पिवट पॉइंट है वहाँ तक अगर प्राइस जाए तो इट में भी जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जिसको देख रहे हैं वो आपका वहाँ से रिवर्स आए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट की सेटिंग में जाके देखना है कि पिवट की टाइम फ्रेम आपको क्या रखनी है, तो ऑब्वियसली अगर आप डेली टाइम फ्रेम रखोगे तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओगे, किसी भी 15 मिनट 4 आवर, आपको जो पिवट मिलेंगे वो हमेशा डेली पिवट मिलेंगे, ना कि आपको वीकली पिवट मिलेंगे। ठीक है, सो ये सारे लेवल है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको लेवल मिल रहा है R5 का। ठीक है, और R5 के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये काफ़ी बड़ा विक यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे सेलिंग या फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एरियाज आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि जो ये यहाँ पे जो आपका FVG बना हुआ है, या फिर ये वाली कैंडल में भी जो FVG बना हुआ है, तो प्राइस में रिवर्स, ठीक है, प्राइस में रिवर्स, टेक दिस लिक्विडिटी एंड देन गो अप। ठीक है, ओके, सो अभी उस कन्फ्यूज़न में मत पड़िए, आप सिंपली देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या थे। अभी अगर प्राइस यहीं पे चल रहा होता तो उस टाइम पे आप क्या करते, इंपॉर्टेंट एरियाज आप मार्क करते। ठीक है, सो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं, सो ये पूरा का पूरा एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, और एक ये पूरा का पूरा एरिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, सो मैंने इनको 1 आवर पे मार्क करा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो ऐसा कुछ हमारा चार्ट दिख रहा है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर, यहाँ पे हम बायर बने हुए हैं, यहाँ पे हम सेलर बने हुए हैं। ठीक है, सो वी बी कॉन्स्टेंटली बाइंग इन दोज एरियाज। ठीक है, देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है हमारे जोन के अंदर। ठीक है, जो हमने 1 आवर पे मार्क कर रखा है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जोन जो है आपका, वो पूरा का पूरा आपका डिमांड जोन है, और ये पूरा का पूरा एक हमने सप्लाई जोन बनाया हुआ है। ठीक है, सप्लाई जोन को तो ब्रेक कर दिया अभी करंट, अगर आप देखोगे, बट आप इस तरीके से इम्पोर्टेंट एरियाज को मार्क करके किस जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, किस जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है,
सो सेकंड सेटअप क्या बताया मैंने, फर्स्ट फील्ड मैपिंग थी जो आपको इंडिकेटर से मिल जाती है, इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, और जो आपका पिवट पॉइंट है R3S3 वो, और CPR। इसके अलावा अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप कोई इंपॉर्टेंट लेवल को देख रहे हो या इंपॉर्टेंट एरियाज को देख रहे हो, आप उनको मार्क कर लो। करंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लिक्विडिटी है, जो प्रीवियस हाई है वो ये है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो डाउन ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उस डाउन ट्रेंड के ऊपर अगर हम फिबोनाची अप्लाई करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सो ये जो पूरा का पूरा आपका एरिया है 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है, ये पूरा आपका डिस्काउंट एरिया है, और यहाँ से 0.5 से लेके 1 तक आपका पूरा जो है वो प्रीमियम जोन है, ठीक है। अगर हम फिबोनाची थियरी के हिसाब से इसको देखते हैं, और मुझे इसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर मुझे ट्रेड करना है तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब ये वाला रीजन हम मार्क करेंगे कहाँ पे, हमारे चार्ट पे, ठीक है। सो नाउ फिबोनाची जोन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया 0.5 एरिया, ठीक है, सेकंड जो है आपका 0.6, और लास्ट में 0.7। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से वापस जो उसका अगर ये डाउन ट्रेंड प्राइमरी है तो उसमें ट्रेड करने लगे, तो हम यहाँ पे 0.5 पे भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे फिबोनाची ट्रेडर्स एंटर होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा थोड़ा सा मोमेंटम हमें दिखने मिलेगा इसमें, ठीक है। सो विल गो टू 5 मिनट, ओके। तो ये मैंने फिबोनाची लेवल मार्क करे भी आपने, राइट, इन फिबोनाची लेवल को भी आप ऐसे मार्क करके इनको इम्पोर्टेंट एरिया की तरह ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो फिलहाल हमारे पास इम्पोर्टेंट एरिया क्या है, R5 है, ओके। अब इस R5 पे हमें देखना है कि प्राइस क्या कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, टेक्निकली तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, और डायरेक्शन ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो तो कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, ठीक है, तो माय एक्सपेक्टेशन इज़ ये जो पूरा वेव है, ठीक है, सो अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो आराम से इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा टारगेट लेने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, दिस इज़ माय टारगेट, ओके। तो जो लोग स्काल्पिंग करते हैं, फिक्स स्काल्पर्स हैं, वो लोग फिबोनाची का यूज़ करके छोटे छोटे ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड ले सकते हैं, राइट। और अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए कि अगर ये प्राइस नीचे आए और थोड़ी मेरे को बाइंग मिल जाए, तो ये जो पूरा एरिया है इस एरिया से अगर अपने को बाइंग मिलता है तो मैं वापस से ऊपर की तरफ इसको देख सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो, ओके, यहाँ पे चार्ट के ऊपर। और जैसे कि मैंने इसको होल्ड किया तो ये मूव हो गया, राइट। तो अगर आप इसको यहाँ पे लॉक कर दोगे तो ये जो है आपके कर्सर के कारण मूव नहीं करेगा। नहीं तो क्या हो, जितनी बार हम, कई बार क्या होता है कि इधर जाके क्लिक करता हूँ और वो सिलेक्ट हो जाता है, राइट, और सिलेक्ट होने के कारण वो मूव हो जाता है। सो अगर मुझे किसी ड्राइंग को फिक्स कर देना है उसका लोकेशन, तो यहाँ पे आप उसको लॉक कर दो, तो उसके कारण वो ड्राइंग आपकी मूव अराउंड नहीं करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आज के दिन में मैं सिंपली इतना ही बताऊंगा कि आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, आपका CPR, इन जोन्स को देखो, इनको ऑब्जर्व करो, और ट्राई टू ट्रेड देम, कि आप अपने ट्रेडिंग में उनको ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो ये जो बेसिक है ये ABCD है, ठीक है, ABCD नहीं आएगी तो आपको बुक पढ़ना भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD को सीखो, ABCD यही है। उसके बाद फिर हम जब कल का सेशन होगा तो उसमें हम और ज़्यादा डीप में इसी के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे इस एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो किस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, इसी जो ट्रेड सेटअप है, यही ट्रेड सेटअप में हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जिससे कि यही ट्रेड सेटअप हमारा ज़्यादा बेटर वर्क करता है, ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है, ठीक है। दूसरा कि कल हम जो है आपको
तो रिकमेंड करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे 7 कैपिटल के ऊपर जाइए, और उस पर हमने हमने 4 वीडियो उस पर डाले हुए एसएमसी के ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो 4 वीडियो आप देख लीजिए एसएमसी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम कल उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और एसएमसी और प्राइजेक्शन को फिर हम कंबाइन करके फिर डेली उस चीज़ को हम अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि एसएमसी में आपको बाय होगा तो प्राइजेक्शन में आपको सेल का ट्रेड मिलेगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम काम करते हैं। ठीक है, बट हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट को इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होते जाए। बट इतने भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करने कि जिससे कि हमें ट्रेड मिलना ही बंद हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मूविंग एवरेज का एग्जांपल दिया। सो उस मूविंग एवरेज से एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये मूविंग एवरेज को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऐसे आप उस चीज़ को फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा साइडवेज मार्केट था, इसमें अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेड करते तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं। ओके, दूसरा, फॉरेक्स का आपका जो भी अकाउंट हमने सेट किया है एक्सनेस के ऊपर, आप मेक श्योर करिए कि यहाँ पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाओ, और फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाके आप न्यूज़ देखो कि आज है अक्टूबर 4, वेडनेसडे। तो यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ है आपको दिख रही है, कौन सी करेंसी में न्यूज़ है, ठीक है, जैसे यूएसडी के अंदर न्यूज़ है अराउंड 5:45 और 7:30 PM, तो अवॉइड करो कि इस टाइम पे आप यूएसडी के किसी पेयर में ट्रेड मत लो। अगर ट्रेड लिया है तो उसको इस ड्यूरेशन में होल्ड मत करो। ठीक है, नहीं तो जो सडन मूव आएगा आपका ऐसा लेट करवा के आपको बड़ा लॉस करवा देगा। ठीक है, राइट। और कल जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे 1% का, आपको 1% कैपिटल को रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको 1% से ज़्यादा। तो अगर आप उस चीज़ को भी अप्लाई करते हो तो न्यूज़ बेस, अगर आप फंस भी गए हो कहीं तो एवरेजिंग मत करो। ठीक है, एसएल को हिट हो जाने दो, आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट हो जाने दो। ठीक है, आपको जो लॉस होगा वो मैक्सिमम 1% का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो इस चीज़ को अप्लाई करो। अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है मार्केट में। आज ऑब्जर्व करो यूरो यूएसडी को, कोई दूसरी पेयर ऑब्जर्व नहीं करनी है। ठीक है, यूरो यूएसडी को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यूएसडी के ऊपर सीपीआर, पीएसडी हाई, पीएसडी लो, R5, इन सब को ऑब्जर्व करो। अब देखो R5 जो है उस पर हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, तो जो लोग स्काल्पिंग करते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बना ही लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा। ठीक है, सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा का पूरा वेव था, तो करेक्शन कौन सा अच्छा आएगा, करेक्शन अच्छा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ से करेक्शन आए, बट अगर मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ बाय नहीं करूँगा। अगर ये प्राइस मुझे यहाँ तक 0.5 0.6 का लेवल देती है, इट कैन बी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है, क्योंकि ऊपर काफ़ी बड़ा एरिया है जो ओपन है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको 4 आवर में देखोगे, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया है जो कि ओपन है लिक्विडिटी के लिए, मतलब प्राइस को यहाँ पे जाना चाहिए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। ठीक है, और एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे बना हुआ है पहले से, जो आप देखोगे कि काफ़ी फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी इम्बैलेंस है पूरे के पूरे इस पूरे मूव में। उस इम्बैलेंस को मार्केट फिल करने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप उस वीडियो को देखो यूट्यूब चैनल पे। राइट, ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक इम्बैलेंस था। ठीक है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू फिल दोज इम्बैलेंसेस। काफ़ी एरिया है अपसाइड में। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे जाएगा। ठीक है, सो आप वो वीडियो देख लो, और आज जो लेवल्स मैंने बताया उनको देख लो। तो कल से जब हम प्रैक्टिकल इनको ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आप उनको चार्ट पे देख पाओगे। ओके, तो मिलते हैं कल। जो भी आपको क्वेरी है आप ग्रुप में डाल दो। ठीक है, आप क्वेरी नहीं डालते इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप काम कर रहे हो। सो आपकी जो भी क्वेरी है, आपने जो भी अप्लाई किया उसको चार्ट पे डालो, हमारे ग्रुप में डालो, तो एटलीस्ट हमें पता चले कि आप उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं कल।
क्या हुआ? 97 90 से पूरे चले गए? 97 पूरे चले गए? 3000 पुराने नोट ऐसे रिफंड आएंगे। और चेक तेरे को कल और जाऊंगा। चाय तो ठंडे हो गए, फिर भरवा थे क्या? चाय ठंडे में भरवाई थी। अरे ये उसका प्लास्टिक के दानों का करते ये लोग।